अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग गैलेक्सी ट्रैवल्स। आपको हमेशा मैं इंफॉर्मेशन जो देता हूँ वो आपको फ्यूचर बनाने के लिए बेहतरीन होती है। आप इस चीज़ों को समझते हैं कि आपने पैसा कमाने के लिए और अपनी करियर को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान से अब्रॉड जाना है। और मेरा हमेशा यही सब्जेक्ट है या मेरा एक यही थीम है कि मैंने आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा खुद अप्लाई करें और आप अपना जो फ्यूचर है वो उस मुल्क में जाके सेटल करें, उसमें काम करें, वहाँ पे रहें और बेशक वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जेन्युइन तरीके से आपने लीगल तरीके से उस मुल्क में जाएँ। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है और ये 2026 में उन लोगों के लिए है जो एक अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान से और दूसरे कंट्री से आप जाना चाहते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए। आज की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा और जो नए लोग आए हैं इस चैनल के ऊपर जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज का जो मैंने कंट्री चूज़ किया है बिल्कुल डिफरेंट कंट्री चूज़ किया आप लोगों के लिए। मेरा उससे पहले मैंने वर्क वीज़े की इन्फॉर्मेशन दी थी और वो कंट्री था जनाब साउथ कोरिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं, जिसका कैपिटल सियोल है, ठीक है? आज मैंने आपको इस कंट्री की इन्फॉर्मेशन देनी है और जब मैंने डी वीज़े की दी थी, बहुत से लोगों ने मुझे इंक्वायरीज़ की कि जनाब हमें डी वीज़ा चाहिए और वर्क वीज़ा चाहिए, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग थी वो हम कर नहीं सके। इसके बाद आज मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ साउथ कोरिया की स्टडी वीज़े के ऊपर और ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, जो 2026 में आपने अवेल करनी है और आपने कोरिया जाना है और ये कोरिया में आपकी जो लाइफ़ है वो गेम चेंजर है। कोरिया आपको मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि सजेस्ट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये साउथ कोरिया का जो वीज़ा है, ये जनाब डी4 भी वीज़ा है और डी2 वीज़ा भी है। और इसमें लो प्रोफ़ाइल के लोग भी जाएँगे और जो हाई प्रोफ़ाइल के बच्चे हैं, वो भी जाएँगे। इस वीज़े का कमाल ये है कि ये वीज़ा का जो अप्रूवल है, ये साउथ कोरिया की गवर्नमेंट देती है यूनिवर्सिटी से मिलके। यहाँ पे सिर्फ़ आपने इस्लामाबाद जाना है और आपने वीज़ा स्टैम्प करना है और आपने वीज़ा लग के कोरिया चले जाना है। सक्सेस रेशो इसकी मैं अगर आपको बताऊँ कि मोर दैन 90% है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो सिंपल है कि आपने इसमें कौन से आपने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सिंपल इंटर किया है और आइल्ट्स नहीं किया, तो आप फिर भी कोरिया जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपने बैचलर किया और इंटर किया, आइल्ट्स किया, आप तब भी जा सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिक्योर किया और आपने आइल्ट्स कर लिया 6.5 तो आपको फुल टाइम स्कॉलरशिप मिलेगी। कैसे? आपकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी साउथ कोरिया में। और इसकी मैंने इतनी वीडियोस बनाई है रिगार्डिंग स्विट्ज़रलैंड बनाई है और स्वीडन की स्टडी की बनाई है और चीज़ों कंट्रीज़ की मैंने बनाई है अपने चैनल पे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है साउथ कोरिया की, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताने के लिए। 15 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और उनकी जो इनटेक है वो है जी सितंबर भी है और अवेलेबल है इस वक़्त। कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, इंग्लिश में ही कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और अगर आपने ये ऑप्शन भी मिस कर दी ना, तो फिर आपके जो करियर है ना वो जनाब खत्म हो जाएगा। यानी आपने लो बजट में और कोरिया जाने के लिए लोग क्रेज़ी हैं। मेरी वीडियो के बाद इतनी कॉल्स आई, वर्क वीज़ा इसमें आपको वर्क वीज़ा भी साथ मिलेगा। मैं आज आपको बड़े आराम-आराम से बता रहा हूँ, कोई स्पीड में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। आपने समझना है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपके लिए मैंने एक गिफ्ट लेके आया हूँ आज की वीडियो, ठीक है ना? अच्छा इसमें ये है कि आपने जो कोरिया है ना, उसको समझना है कि यार कोरिया में आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इतना पैसा यूएसए में नहीं है, इतना पैसा कनाडा में नहीं है, यूरोप में नहीं है, जितना पैसा आपको मिलेगा साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया जनाब सिर्फ़ आपसे चाहता है कि आप एक एक फ्रेमवर्क में रहें और एक लीगल स्टेटस में रहें और एक तरीके से आप पढ़ें भी और जॉब भी करें। जो बच्चे 19-20 साल के हैं, फ्रेश इंटर किया है, उनके लिए आइल्स कोई इश्यू नहीं है। डेढ़ महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएँ, पाकिस्तान के इतने अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको इंग्लिश सिखाने में मदद देते हैं।
आपने एक आइल्स पे फोकस करना है। अगर आपने 6.5 आइल्स ले लिया इंटर करने के बाद, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और आप साउथ कोरिया जो इंटरेस्टेड है, और बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं साउथ कोरिया में जॉब करने में। ये जो वर्क वीज़ा साथ अलाउ करते हैं, आपने पढ़ना भी है और साथ में आपने जॉब भी करनी है। स्टार्टिंग में 20 आवर्स हैं और 4 महीने आपने स्टडी किया, 2 महीने फुल टाइम छुट्टी। कैसा है? पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा जहाँ पे साउथ कोरिया आपको इतनी-इतनी ऑप्शन दे रहा है, और पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है और आपको वीज़ा भी दे रहा है। लेकिन आपने चलना है थ्रू प्रॉपर चैनल। जैसे आपको इनटेक बताई है, 15 फरवरी 2026 से एडमिशन स्टार्ट है। बुसान एक खूबसूरत तरीन एक इनका शहर है, जहाँ से आपको हम एडमिशन करवा के देंगे, आपको प्रोसेसिंग भी करके देंगे और वीज़ा भी हम अप्रूवल करवा के आपकी हेल्प करेंगे। आप खुद भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें सारा कुछ। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, हम आपको उसका प्रोसेसिंग भी करके देंगे और बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। आपने सिर्फ फ़ोकस करना है कि जो बच्चे इंटर है और आइल्स की तरफ फ़ोकस करें। अगर आपका आइल्स नहीं आता, तो आप कोरियन लैंग्वेज कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका वीज़ा रेशियो भी ज़्यादा है, वीज़ा चांस है उसमें लगने का, वीज़ा भी मिलेगा आपको। लेकिन आपने अगर आइल्स कर लिया और उसके लिए बैचलर प्रोग्राम में चले गए, बैचलर प्रोग्राम अगर किया हुआ है, यहाँ पे बैचलर किया हुआ है, फिर आप मास्टर प्रोग्राम में चले जाएँगे, उसके लिए भी आपकी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और जो बैंक स्टेटमेंट है, वो आपने अपने पेरेंट्स की दे सकते हैं, आप खुद की दे सकते हैं। $10,000 की स्टार्टिंग में आपने बताना है कि $10,000 तक आपके पास है, आपके पेरेंट्स के पास है। एफिडेविट देना आपने, और आपकी बैंक स्टेटमेंट की भी इतनी नहीं है। जो दूसरे कंट्रीज आपसे इतनी बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। अगर आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए जाना है, और फीस भी कम है इसकी। आपको जो प्रॉपर तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इन चीज़ों को, ये बेहतरीन ऑप्शन है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। जो लोग कोरिया जाने में इंटरेस्टेड हैं इस एज में चले गए, और आगे ये वीज़ा मिल गया इनको, उसके बाद ये वीज़ा कन्वर्ट होगा। फिर आपकी ये नहीं कि आपने वहाँ पे पढ़ के वापस आ जाना है, जैसे यूके में होता है, वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही, 80 लाख लग के जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके यूके में आपको पता है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं, इतनी-इतनी महँगी फीसें हैं उनकी, 12-12 हज़ार, 14-14 हज़ार पाउंड फीस है। और प्रेशर इतना है बच्चों के ऊपर कि उन्होंने फैमिली से पैसे माँगते हैं। यहाँ पे मैंने पैसे भेजे हैं, यूके में 431 रेट आया मेरे पास। उफ़! तौबा, तौबा, तौबा! क्या आपके 40,000 90 पाउंड भी नहीं बनते। तो आपने पैसे मँगवाने हैं वहाँ जाके कि पैसे भेजने हैं पाकिस्तान में? यही तो बता रहा हूँ। लोग ढूँढते हैं यूके जाना है जी, मैंने यूरोप जाना है, भाई यूरोप भी चले जाएँ। लेकिन बात है कि आपने वहाँ पे करना क्या है? अर्निंग करनी है ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। उसके लिए तो आप लोगों ने कोई अच्छा-सा मुल्क बनाए। अगर आपने कोरियन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है और आपने जाना है और कर लिया आपने कोरियन लैंग्वेज, तो पूरा कोरिया आपके पीछे होगा। और आप इस एज में कर सकते हैं। ये एज होती है लर्निंग की। इस एज में मेहनत करने की होती है, लगन होती है पढ़ने की और जाने की अब्रॉड। और इस वक़्त 2026 की सबसे बड़ी बिग गेम है ये, कोरिया जाने के लिए। किसी गवर्नमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने खुद से अप्लाई करना है, एडमिशन करना है, पढ़ने जाना है, चाहे वो बैचलर प्रोग्राम है, चाहे मास्टर प्रोग्राम है, चाहे आप फाउंडेशन लैंग्वेज कोर्स में जाना है, और वहाँ जाके आप वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं। भाई, वो टेक्निकल काम भी कर सकते हैं, वीज़ा मिल गया आपको ये कोरिया का, और मुझे यकीन है आपको वीज़ा मिलेगा। कोई लंबी-चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी, कोई इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ फ़ोकस करना है। अगर आपने बैचलर में जाना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जाना है, तो अगर आपने इसके बगैर जाना है, फाउंडेशन में जाना है, तो आपने इसमें जाना है। ये ऑप्शन आपने अवेल करें। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को, साउथ कोरिया एक बहुत अच्छा पुरकशिश मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, और कमाल की टेक्नोलॉजी है, और आईटी में बहुत आगे है, और दुनिया से भी बहुत आगे है। और वहाँ पे जो कोरियन वॉन है वो बहुत चीप है, ठीक है ना? इतनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको परेशानी हो जाए कि भाई मैं अफ़ोर्ड कैसे करूँ? आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और आप अफ़ोर्ड करके अपने बच्चों को बताएँ कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को पक्के सिक्योर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आपने अपना कोरिया जाना है। कोरिया में जाके आपको वहाँ पे हम अकोमोडेशन की अरेंजमेंट भी करके देंगे, हॉस्टल भी अरेंजमेंट करके देंगे। आफ्टर वीज़ा आपको हर चीज़ की हम इन्फॉर्मेशन देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आपका बच्चा वहाँ जाके एक अच्छे तरीके से 2-3 महीनों में सारे काम वो कर ले।
फिर वो अपनी स्टेबल हो जाएगा और मेहनत करेगा और पैसे कमाने शुरू कर देगा। और पैसा बहुत है कोरिया में, डॉलर्स मिलते हैं वहाँ पे, यूएस डॉलर्स। बच्चा मेहनती हो और अच्छा हो, लगन हो उसकी मेहनत करने की, काम करने की और अपनी इस लाइफ को बदलने की और लाइफ करियर सेट करने की। इस एज में जब आप जाएँगे, तो आप सोच लें आप क्या कुछ कर सकते हैं 20-25 साल में, जो कि पाकिस्तान में रह के आप नहीं कर सकते। मेरी कोशिश है कि आपको हेल्प करूँ, इस चीज़ों को बताऊँ कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं। और ये मैंने आपको जो अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं, ऑप्शन दिया है, ये आप इसको अवेल करें। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।